युवक हैं, लेकिन इनका पेशा सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। अब जरा एसएसपी साहब की टेबल पर रखा ये असलहा भी देखिए। तमंचे, कारतूस, धारदार चाकू और बाहर खड़ी एक सफेद रंग की गाड़ी, सब कुछ इन्हीं से बरामद हुआ है। साफ है कि सातों चेहरे गुनाह की उस दुनिया के मोहरे हैं जहां निर्दोष जनता इनका शिकार बन रही थी। चोरी, लूटपाट, तमाम तरह के गुनाह अंजाम देना इनका पेशा था। मगर एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जाल बिछाकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। एक और गुनाह की इबारत लिखते उससे पहले ही इनके मंसूबे नाकाम कर दिए गए। जनपद अलीगढ़ में पिछले कुछ महीनों में घर में घुस के कुछ लूट की वारदातें हुई, जिसमें जो घर के लोग थे उनको घायल भी किया गया और नई उम्र के लड़कों की जानकारी इसमें मिली। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उस शातिर गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और कम से कम 4 और सदस्य इसमें शामिल हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी शेष है, बाद में की जाएगी। इन 7 सदस्यों में 3-3, 4-4 करके अलग अलग घटनाएं इन्होंने अलीगढ़ में कम से कम 3 घटनाएं का खुलासा अभी हुआ है और इसमें इन लोगों ने अपना गुनाह भी कबूल किया है और पूरा हम लोग को डिटेल में बताया है कि किस प्रकार से इन्होंने इस घटना। सुनिए आप इनकी काली करतूतें। मगर अलीगढ़ पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। नजरें झुकाए जिस शख्स पर कैमरे का फोकस है उसका नाम आसिफ है, यानी कि गैंग का सरगना। लेकिन हैरानी तब हुई जब आसिफ की हकीकत खुली। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से LLB 4th ईयर का स्टूडेंट, साथ पूर्व में छात्र संघ का चुनाव लड़ने वाला एक छात्र। चुनाव के दौरान हुए किसी शख्स के विवाद को दिल से लगाकर आसिफ ने अपना एक गैंग तैयार कर लिया। पहले शिकार वही शख्स बना और फिर शुरू हुआ पौष इलाकों में चोरियों और लूटपाट का सिलसिला। जो मुख्य इन घटनाओं का जो सूत्रधार है वो जो अभियुक्त है वो बताते हैं कि एमयू में उसने बताया कि वो पढ़ रहे हैं और उन्होंने यहाँ पर जनवरी में कोई चुनाव भी लड़ रखा है। साथ ही साथ एक अभियुक्त जो गिरफ्तार हुए हैं वो MBA के यहाँ पर टीचर के रूप में कार्य कर रहे थे। इनसे असलहे बरामद हुए हैं और जो इन्होंने जेवर वहाँ से लूटा था उसकी भी हमको बहुत शीघ्र बरामदगी होने की उम्मीद है, क्योंकि हमको ठिकाने पता चल गए हैं जहाँ पर इन्होंने उनको बेचा। पुलिस कई दिन से इस गिरोह की तलाश कर रही थी, लेकिन हर बार हाथ खाली रह जाते। मगर इस बार पुलिस को कामयाबी हाथ लगी तो पूरा गैंग हत्थे चढ़ गया। फिलहाल अलीगढ़ पुलिस सुकून की सांस ले रही है। साथ ही कानून की पढ़ाई करने वाले एक नौजवान की काली करतूत देखकर हैरान भी है। अनिल चौधरी, अलीगढ़ समाचार प्लस। मोहब्बत उनकी जिंदगी थी, इश्क उनकी इबादत, मगर समाज इस रिश्ते के बीच एक रोड़ा था। दुश्वारियां और दुश्मन एक नहीं कई थे। साथ जीना तो चाहते थे मगर जी नहीं पाए और फिर एक दिन जब बर्दाश्त की हर हद पार हो गई तो मोहब्बत हार गई। प्यार के परिंदे दुनिया से अलविदा कह गए। मोहब्बत फांसी के फंदे से छूट रही है। तस्वीरें खुद गवाह हैं। धर्मेंद्र और उसकी आशिकी सीमा एक बंद कमरे के अंदर खुद को फना कर गए। खाकी तो क्या, इलाके का हर शख्स हलकान है। एक साथ 2 लाश, और वो भी प्यार के वो 2 परिंदे जिन्होंने समाज के बनाए उसूल तोड़ एक दूसरे का हाथ थामा था। शादीशुदा धर्मेंद्र ने किसी की भी परवाह किए बगैर सीमा अपनी जिंदगी का हिस्सा माना था। मगर कहते हैं इश्क है तो फिर उसके दुश्मन भी हजार हैं। और इस दुखद प्रेम कहानी का अंत समाज की खिलाफत बन गई, जो आज इनकी मौत पर तमाशबीन बनकर खड़े हैं। मेरे साथ तो रहे ही नहीं, मतलब वो आए वहाँ से चौक से अपनी ससुराल में, पता नहीं वहाँ क्या ऐसा हुआ तो वो बड़बड़ाते हुए यहाँ आए। तो साथ में भी वो भी थी लड़की जो है उसमें है, पता नहीं क्या ऐसा मैटर हुआ होगा, वहीं से बड़बड़ाते हुए आए थे।
कुछ हो गया होगा वहाँ। डबल सुसाइड और मोहब्बत में मौत की दर्दनाक दास्तान फर्रुखाबाद के थाना मऊ दरवाजा से जुड़ी है। धर्मेंद्र एक कारोबारी था। बड़े भाई की मौत के बाद भाभी को सहारा दिया, शादी कर ली, मगर उसी भाभी ने धर्मेंद्र पर दहेज का केस ठोक दिया। पति पत्नी के बीच कड़वाहट ने जगह बना ली। रिश्ता दरार की उस कगार पर खड़ा था जहां प्यार कम, तकरार ज्यादा थी। और उसी दरमियान धर्मेंद्र की जिंदगी में सीमा आई। शादीशुदा धर्मेंद्र का दिल सीमा पर आया तो फिर सीमा ने भी धर्मेंद्र के जज्बातों की कदर की और चल दिए प्यार की उस पगडंडी पर जहां दुश्वारियां भी थी और दुश्मन भी। मुझे मिली है, उसमें ऐसा लग रहा है कि आत्महत्या की गई है क्योंकि दरवाजा तोड़ करके खोला गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ सही तरीके से कहा जाएगा कि आत्महत्या है या फिर। समाज धर्मेंद्र और सीमा का प्यार पचा नहीं पाया, रिश्ते पर उंगलियां उठाना शुरू कर दिया। और जब प्यार के ये परिंदे बेइज्जती और दर्द सह नहीं पाए तो मौत को गले लगाना मुनासिब समझा। और उसी का नतीजा है कि धर्मेंद्र और सीमा के सुसाइड ने पुलिस से लेकर पब्लिक तक को झकझोर कर रख दिया। लेकिन अब हमारी खाकी भी आई है, वो लोग भी जिन्हें इस इश्क पर एतराज था, जो अब दम तोड़ चुका है। अनिल वर्मा, फर्रुखाबाद समाचार। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। Fly me to the moon, let me swim among the stars. You are what I see, all that I worship. Fly me. North Eye, live closer to the moon. Supertech, yours for life. आज ली क्या? Interestingly, Refreshing mini gums. आज ली क्या? 3 states, 11 colleges. Placement pioneer in North India. 1,600 placements this year. Devbhoomi Group of Institutions. खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ। गले मिलो, आंख मिलाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर, आज ही संपर्क करें। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. And at 72 Chakrata Road, Dehradun. बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। देखिए हल्ला बोल, आंखें खोल। कार्यक्रम के दौरान हमारे इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए और बन जाइए बदलाव की इस जंग का हिस्सा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर बड़ी बहस और बड़ी चर्चा। देखिए अतुल अग्रवाल के साथ बिग बुलेटिन रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर।
Taste challenge. इसके सामने सब कुछ फीका पड़ जाएगा। बघेलखंड, बुंदेलखंड और रुहेलखंड की खबरें, पूर्वांचल की सरगर्मियां, ब्रज और अवध की सुर्खियां, राजधानी लखनऊ की हलचल और एनसीआर का हालचाल, यानी उत्तर प्रदेश का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तर प्रदेश सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम 7:30 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। समाचार प्लस ने दिखाई उत्तराखंड में आई आपदा की पूरी तस्वीर। हमारी टीम ने दी पल पल की खबर। उत्तराखंड पुलिस और आईटीबीपी के जवान यहाँ पर हैं, जो लगातार लोगों को इस पार से उस पार भेज रहे हैं। राहत और बचाव के काम में भी हमने किया सहयोग। आपके चैनल ने रखा आपका ख्याल। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। झारखंड के काटीकुंड में पुलिस टीम पर नक्सली हमला, पाकुड़ के एसपी अमरजीत बलिहार समेत 7 पुलिस वाले शहीद। नरेंद्र मोदी लखनऊ या इलाहाबाद से लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव, यूपी बीजेपी के सह प्रभारी रामेश्वर चौरसिया ने दिए संकेत। बीजेपी और जेडीयू में जुबानी जंग जारी, नीतीश कुमार ने मोदी पर वार करते हुए कहा कि मैं रैम्बो नहीं हूं, तो बीजेपी ने कहा डम्बो और स्टैम्बो होने से कहीं अच्छा है रैम्बो होना। मायावती के तीनों करीबियों पर कसा शिकंजा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, रंगनाथ मिश्र और बाबू सिंह कुशवाहा पर केस दर्ज करने का राज्य सरकार ने दिया आदेश। उत्तराखंड में फिर भारी बारिश की चेतावनी, 5 और 6 जुलाई को हो सकती है मूसलाधार बारिश। यूपी के कई जिलों में बाढ़ ने मचाई तबाही, बिजनौर, भदोही और कुशीनगर समेत कई जिलों के दर्जनों गांवों में घुसा पानी, भयभीत लोग गांव से पलायन करने को मजबूर। मथुरा में हरियाणा के एक ही परिवार के 5 लोगों ने की खुदकुशी, शिक्षक ने पत्नी और 3 बेटियों के साथ यमुना में लगाई छलांग। लखनऊ में डॉक्टर और उसकी पत्नी ने नौकरानी पर ढाई जुल्म, कई दिनों तक बंधक बनाकर बदन पर डाला केमिकल, दोनों आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में पानी के लिए बहा खून, पानी भरने के विवाद को लेकर चला चाकू, एक व्यक्ति की मौत। और मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से एनआईए और इनकम टैक्स ने बरामद किया 4 ट्रक खजाना, कुरियर के जरिए गुजरात भेजा 4,000 रुपये का कैश, सोना और हीरा। एनआईए और आयकर विभाग ने मुंबई से सोमवार की रात को कुरियर कंपनी के द्वारा भेजी जा रही नकदी, सोने और हीरे के जेवरात जब्त किए। इनकी कीमत लगभग 200 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह अपने तरह का अब तक का सबसे बड़ा अभियान माना जा रहा है। आयकर विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि ये नकदी और जेवरात 150 थैलों में थे, जिन्हें 4 छोटे ट्रकों में ले जाया जा रहा था। जांचकर्ताओं को इसमें आतंकवादियों की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इस संबंध में स्थानीय स्तर पर आंगड़िया नाम से प्रचलित संदेश वाहकों सहित 47 लोगों को गिरफ्तार किया और दोनों एजेंसियों ने शुरुआती पूछताछ के बाद 20 लोगों को छोड़ दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर इशारों ही इशारों में निशाना साधा है। नीतीश कुमार ने कहा है कि वो रैम्बो नहीं हैं और न ही छपास रोग से ग्रसित हैं, इसीलिए उत्तराखंड में नहीं कूदे हैं। हालांकि उत्तराखंड में दैवीय आपदा से निपटने के लिए जो कुछ किया जा सकता था वो किया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री ने पटना में जनता दरबार लगाने के बाद पूर्व हो चुके अपने मित्र नरेंद्र मोदी की खैर खबर ली। कभी सियासत के सरताजों की जुबान एक दूसरे की तारीफ के लिए जुबिश किया करती थी, कभी दोनों की नीति और नियम एक हुआ करते थे, मगर वक्त ने करवट लिया तो सेक्युलर होने के राग ने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की दोस्ती के दरवाजे एक दूसरे के लिए हाल फिलहाल बंद कर दिए हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा से निपटने के लिए जो कुछ किया